पंजाब में इंतखाबात 30 अप्रैल को होंगे। सदर मुमलिकत का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ पर सदर आरिफ अलवी ने पोलिंग डे के लिए इतवार के दिन की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को जवाबी खत भी मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग डे के ऐलान के बाद इंतखाबी शेड्यूल पर काम का आगाज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल 54 दिनों पर मुहित होगा। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी इंतखाबात की तारीख मांग ली। तीस अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात के ऐलान पर इत्तेहादी हुकूमत के बड़ों की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब में इलेक्शन की तारीख पर गौर। आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और निगरान वज़ीर आला पंजाब ने तजावीज़ पेश की। शहबाज शरीफ से हसास इदारों के सरबराहान की भी बैठक। सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। इमरान खान शाम 6 बजे इलेक्शन मुहिम का आगाज अपने लाइव खिताब से करेंगे। बराह रास्त खिताब सुनने के लिए जमान पार्क के ग्राउंड में बड़ी स्क्रीनें लगाई जाएंगी। खातीन और फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम किए जाएंगे। जेल भरो तहरीक के तहत गिरफ्तार 320 पीटीआई रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म। असद उमर साथियों समेत राजनपुर से रिहा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के मीडिया कोऑर्डिनेटर फयाजुल हसन चौहान की शाहपुर जेल सरगोदा से रिहाई पर कारकुनों का भरपूर इस्तकबाल। गिरफ्तारियां देने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुख्तलिफ शहरों की जेलों में बंद किया गया था। कप्तान का रूस मुखालिफ तकरीर पर जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल का मुतालबा। इमरान खान का कहना है कि साबिक आर्मी चीफ ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। मुल्क की बेहतरी के लिए नए आर्मी चीफ से बातचीत के लिए तैयार हूँ। अब कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूँ। ऐसा लगता है कि जनरल आसिम मुनीर मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। एस्टैब्लिशमेंट को समझ नहीं है सियासत क्या होती है। मेरे और मेरी अहलिया के खिलाफ करप्शन का एक केस साबित कर दें। पीडीएम के एम्पायर्स के बावजूद इलेक्शन जीतेंगे। इस मुल्क को लेकर बैठ गया है। इंशाअल्लाह ताला इस ट्रक के चारों पहिए पंक्चर करके इसको घर भेजेंगे। मरियम नवाज जब शीशा दिखाती है तो तौहीन अदालत याद आ जाती है। जब हुकूमत से निकला तो कहता साइफर आ गया, अमेरिका ने मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर दी, गुलामी नामंजूर, अमेरिका के आगे झुकेंगे नहीं। और अब पांव में गिर गिर कर अमेरिका से माफी मांग रहा है। कल वो जमानत पाक में बैठकर अमेरिकनों से मीटिंग कर रहा था। हमें कहता था इम्पोर्टेड हुकूमत है, आज उसी अमेरिका के हाथों एक्सपोर्ट होने को तैयार बैठा है। ट्रक इस मुल्क को लेकर बैठ गया, पंक्चर करके घर भेजेंगे। चूहे की तरह छुपने वालों, अपना इंतखाबी निशान ट्रक रख लो। सीनियर नायब सदर नून लीग की गुजरावाला में घन गरज। कहा कि अमेरिका को ललकारने वाला बुज़दिल खान माफी मांगकर पतली गले से निकल गया। इंपोर्टेड कहने वाला खुद एक्सपोर्ट होने को तैयार बैठा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान की टांग का प्लास्टर उतर गया। आदि मुजरिम को असेंबली नहीं पागल खाने भेजना चाहिए। जेल भरो तहरीक आहों और सिस्कियों से अख्ताम को पहुंची। नैब ने फराह गोगी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर लिए। ज़राए के मुताबिक तहकीकात में फराह गोगी के खिलाफ अरबों रुपए के बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ। फराह गोगी को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने का फैसला किया गया। FIA ने फराह गोगी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के नाकाबिले तरदीद सबूत हासिल कर लिए। आपके सामने है कि इन्होंने डिफॉल्ट की रट लगाई हुई है। अल्लाह के फजल से ना डिफॉल्ट हुआ है ना डिफॉल्ट होगा। जो उनके लाने वाले थे उन्होंने कहा कि अगर ये रह जाते तो ये पाकिस्तान खतरे से खाली नहीं था। 4.7% GDP ग्रोथ एवरेज एक गवर्नमेंट की अच्छी है या 3.5 आप कहते ये गवर्नमेंट तबाही कर रही। आपने कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये डिफॉल्ट करे। इमरान खान कुछ दिन और रहता तो मुल्क गिर जाता। फितना खान को लाने और तहफ़्फ़ुज़ देने वाले गलती मान रहे हैं। इसहाक डार की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अल्लाह ताला के फजल से मुल्क दिवालिया हुआ है ना ही होगा। हमने सियासत पर रियासत को बचाने का उसूली फैसला किया। मईशत की बहाली आसान काम नहीं, कोई स्विच ऑन ऑफ का बटन नहीं। शबरज़ादी कौन होते हैं मुझसे इस्तीफा मांगने वाले।
तबाह हाल मईशत के लिए अच्छी खबर है। चीनी बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए $1.3 अरब कर्ज रूल ओवर करने की मंजूरी। कर्ज की पहली किस्त $50 करोड़ स्टेट बैंक को मौसूल हो गई। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कर्ज की रकम से चीन से पाकिस्तान को 3 एक साथ मिलेंगी। ये कर्ज पाकिस्तान ने हाल ही में चीनी बैंक को वापस किया था। रुपए और डॉलर आमने सामने, अमेरिकी करेंसी का रिवर्स गियर। इंटरबैंक में डॉलर $6.63 सस्ता, $278.46 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर $282 में फरोख्त। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत में $4,900 की कमी, $2,16,000 का हो गया। महंगाई के सताए अवाम रोटी के चक्कर में चकरा कर रह गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर बढ़ती कीमतों का तूफान। घी $115 किलो फी किलो महंगा। सब्सिडी वाले घी की कीमत 375 से बढ़ाकर $490 कर दी गई। 1 लीटर दूध की कीमत ₹30 बढ़ाकर ₹247 हो गई। 900 ग्राम वाले चाय का पैकेट 1490 से बढ़कर ₹1740 का हो गया। करीम और जूसी समेत दीगर अशिया की कीमतें भी बढ़ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के जिला मीर अली में ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस था। गुजरावाला में मां बेटी को दौरान डकैती ज्यादती का निशाना बनाने वाले 3 मुलजिम अंजाम को पहुंच गए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम को बरामदगी के लिए लेकर जा रहे थे। थाना कामुकी के इलाके में मुलजिमों के साथियों ने छुड़ाने की कोशिश की। पुलिस मुकाबले में तीनों मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने जाती सर्दी को रोक दिया। अस्तोर, चिल्लास, माबसा टॉप, दियामर में रिकॉर्ड बर्फबारी। चाराओं पर बर्फ के ढेर आमदोरफ्त में मुतासिर। बर्फबारी और हसीन नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। एप्सप ने तालीमी मैदान में कामयाबियों की तारीख रकम कर दी। पाकिस्तानी निजी जामियात नए दौर में दाखिल। तुर्किया की यूरो एशिया हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटीज का वफद तवज्जो का मरकज बना रहा। कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज एप्सप और मुख्तलिफ गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज के दरमियान मुफाहिमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। तुर्क माहिर तालीम डॉक्टर एलफ का पाकिस्तानियों के लिए पैगाम, दोस्त हो तो ऐसा। हम लोग एक ड्राइव करना चाहते हैं और इस सिलसिले में सुपीरियर यूनिवर्सिटी और जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पेश हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद जो है उसके हैदर अमीन साहब ने तकरीबन $1 लाख के करीब जो है वो सपोर्ट किया है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी UMT, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी और जितनी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी इसमें पेश हैं। तुर्किया में यूरो एशिया कॉन्फ्रेंस पर एप्सप के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का ज़लज़ला मुतासरीन की माली इमदाद का ऐलान। यूरास के सदर डॉक्टर मुस्तफ़ा ईदन ने एप्सप के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान को गले लगा लिया। इमदादी पैकेज और तुर्क अवाम से पाकिस्तानियों की वालिहाना मोहब्बत पर शुक्रिया भी अदा किया। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का तुर्किया सफारत खाने का दौरा। ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 48 करोड़ रुपए का इमदादी चेक पेश किया। तुर्किश सफीर ने सरदार मोहम्मद तनवीर इलियास का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने 14 ज़लज़ला के लिए खुसूसी दुआ भी की। यूनान में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने वाले 171 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने के इंतजामात मुकम्मल। गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वालों के लिए खुसूसी परवाज के जरिए 8 मार्च को इस्लामाबाद रवाना किया जाएगा। परदेश में देश के रंग। सऊदी अरब के इलाके दमाम में जश्न बहारा बसंत मेले का एहतमाम। सैकड़ों अफराद की शिरकत। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से कौसर कज़ा का मंजर पेश करने लगा। शायकीन ने पेश लड़ाकर बो काटा के नारे लगाए।
TCB मेले का आज दूसरा दिन। पहले रोज रात के वक्त आसमान रंगो नूर से जगमगा उठा। सरदार चाकर खान डोम की स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। तारीखी मेले से महसूस होने के लिए खातीन और बच्चों समेत शुरका ने बड़ी तादाद में शिरकत की।